हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आबकारी पुलिस 2023 के लिए देखने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, रीजनिंग के देखेंगे। किन पर देखेंगे प्रश्न? आपकी चिन्हों को बदलना। यह सब सही सुने। बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं सर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके चिन्हों को बदलना आपस में किए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को बढ़ रहे हैं, सभी टाइप के देखेंगे प्रश्न। लेकिन ये प्रश्न वो हैं जो अब तक पूछे गए हैं, उन पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो वीडियो को मिस मत करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न को आप कर सकते हैं हर ट्रिक के साथ नैनो सेकंड में। यस, आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ रहे हैं। देखिए आपके 30 से 35 प्रश्न पूछे जा ही रहे हैं रीजनिंग के, तो सेशन को मिस मत करेंगे। चलिए सेशन को बढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें? तो देखिए आपको पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आबकारी पेपर 2023 टेलीग्राम में सर्च कर लेंगे और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, आपको ज्वाइनिंग ले लेना है। यस, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन जितने भी मेरे शेयर सेनिया यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर कर लेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है मेरे शेर सेनिया कि दिए गए समीकरण करने के लिए देखिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए और आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ देखिए आपको चिन्ह दिए गए हैं और यहाँ समीकरण भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ बदलते हैं। तो चलिए बदल रहे हैं, आपके नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि अधिकतर आपके जो होते हैं नीचे ही आंसर होते हैं। तो यहाँ देखिए आपका 28 लिखा है और 28 में लिखा प्लस और क्या लिखा है आपका 14 लिखा, फिर आपका गुणते लिखा है। तो यहाँ देखिए आपके भाग की जगह में हम गुण आपके रख रहे हैं, गुणे की जगह में भाग रख रहे हैं, फिर आपका सेवन है और देखिए भाग की जगह में आपको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, कहा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए आपका 28 प्लस आपका 14 और ये मल्टीप्लाई को हम क्या कर दिए, भाग कर दिए तो 7 हो गया। और आपका फिर देखिए भाग को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाता है, फिर माइनस देखें तो 18 हो जाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया। और ये देखिए आपको काट दें तो 7 दूनी 14 हो जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं 5 दूनी 10 हो जाएंगे क्योंकि ये आपका 2 है और ये है। तो आपका 10 28 जोड़े तो यदि कितना हो जाएगा मेरे से नहीं फटाक से बताइए? तो देखिए 38 हो जाएगा। कितना? 38। और ये आपका 18 जो है, और यदि 18 में 38 घटाएं तो 38 में 18 घटाएं तो देखिए आपका 20 मिल जाता है। तो राइट आंसर कहा जाए आपका सी नंबर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलिए सर आपको फिर से बता रहे हैं। तो देखिए समीकरण करने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। हम नीचे से बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर क्योंकि अधिकतर आपके नीचे के क्वेश्चन आपके आंसर होते हैं। तो देखिए आपके 28 जो हैं, 28 को लिख लिए, यहाँ प्लस भी लिख लिए। चलिए ठीक सर। और बताइए 14, 14 भी लिख लिए। अब यहाँ देखिए भाग और माइनस मल्टीप्लाई, तो भाग को हम क्या कर लिए, मल्टीप्लाई है तो भाग कर लिए, और 7 है तो 7 लिख लिए, और फिर भाग है तो भाग को हम मल्टीप्लाई कर दिए। फिर आपका देखिए 5 है तो 5 कर लिए, फिर माइनस है तो 18 कर लिए। ठीक, समझ में आ गया? चलिए 7 दूनी 14 हो गए और देखिए 5 दूनी 10 होते हैं, 10 आपके 28 जोड़े तो 38 हो जाते हैं। और यदि 38 में हम माइनस 18 कर दें मेरे शेर से ने तो आपको मिल जाता है क्या, 20 मिल जाता है, जो कि लेफ्ट हैंड राइट कहा जाए तो बराबर है। तो राइट हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं आप बहुत ही बेहतर से समझे होंगे। यदि नहीं समझे तो एक बार दो बार जरूर से रब कर करिए, नोट कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे तो आपको जल्द से जल्द कर लेंगे। नैनो सेकंड के साथ कर सकते हैं। आपको देखिए हम समझा रहे हैं ना कि हम आपको नैनो सेकंड में करके आंसर बता रहे हैं। हम तो आपको नैनो सेकंड में करके आंसर दे देंगे, लेकिन आपको आना चाहिए, बनना चाहिए आपसे आंसर कैसे निकालना चाहिए। तो चलिए आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अभी हम देखिए चिन्ह को बदलें, अब देखिए संख्याओं को बदल रहे हैं। तो देखिए बोला जा रहा है कि दिए गए समीकरण करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलिए। चलिए ठीक है, समीकरण दिया गया, हम आपस में संख्या भी बदलेंगे। तो देखिए 25 लिखा है तो 25 को मल्टीप्लाई कर लिए हम, देखिए आपका फिर 7 लिखा है 7 लिख लिए, और 20 को हम यदि हम लिख लें 40 क्योंकि हम फर्स्ट से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए आपका हम प्लस करके 40 लिख लिए। आपको समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए ये आपका प्लस लिख लिए और 20 की जगह में हम 40 लिख लिए क्योंकि यहाँ संख्याओं की बदल रहा है। तो 40 करने के बाद देखिए फिर माइनस, अब फिर ये 40 है तो 40 जगह में 20 लिख लिए। तो यहाँ देखिए माइनस के बाद 20 कर लिए, फिर भागे 4 है तो 4 कर लिए। ठीक, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। इसको काट लेंगे तो देख ही सकते हैं आपका कितना कटेगा, 5 आ जाएगा क्योंकि 5 को 20 होता है। ठीक, आपका 20 आ जाता है। फिर क्या करेंगे मेरे सेशन में, फटाक से बताइए आपको क्या करना है? देखिए फिर इसका यदि मल्टीप्लाई करें तो आपके कितने हो जाएंगे, 7 पन्ना देखिए 35 हो जाते हैं। तो कहा जाए तो 175 आ जाएंगे, और यदि प्लस है तो प्लस भी लिख लेंगे। और देखिए 40 है फिर माइनस 5 था तो आपको बचेगा कितना, 35 बचेगा। यदि 35 और 75 को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 2 10
210 आ जाता है। यस, आप सही सुन रहे हैं। तो देखिए आपका यह भी लेफ्ट हैंड राइट जो है 210 प्राप्त हो जाता है। यदि समझ में नहीं आ रहा, पुनः आप देखिए, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों से नहीं बनते हैं, जिनसे बनते तो वो आपके जो कंक्लूजन होते हैं, आपका गुणा भाग, उसमें गलती कर देते। समझिए गौर से, कहा जा रहा है कि इन्हें दो संख्याओं को आपस में बदलनी है। यदि ये 20 है तो 40 करिए, 40 को 20 करिए, ये इसका मतलब है। तो देखिए हम 25 लिख लिए और ये 25 मल्टीप्लाई कर लिए, 7 लिख लिए, फिर प्लस लिख लिए, और ये 20 लिखा तो 20 को हम 40 कर लिए, माइनस कर लिए, और 40 को हम 20 लिख लिए, और आपका भागे है 4 है, तो 4 पंचे आपका 20 होता है, तो यहाँ 5 आ जाता है। और यदि हम 40 में 5 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, और ये प्लस आपको लिखें, और ये साथ में 25 का यदि गुणा करें तो 175 आता है, और ये दोनों को जोड़ें तो देख ही सकते हैं आपको 210 मिल जाता है। तो ये कहा जाए तो पहला ही आपका राइट आंसर है। हमको लेफ्ट हैंड राइट जो है मिलते हैं बराबर, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ए नंबर। चलिए हम आशा करते हैं समझ गएंगे, एक दो बार रब कर करिए, आपको जरूर आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ने से पहले अभी भी लाइक नहीं किए तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके साथी हैं लोग, और चैनल को अभी विजिट नहीं किया तो जरूर विजिट कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि प्लस को माइनस और मल्टीप्लाई को भाग के रूप में दर्शाया जाए तो समीकरण को निम्न से बताइए क्या होगा। समीकरण दिया गया, चलिए बहुत बढ़िया दिया गया, तो हम लोग हल भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपका दिया गया कि प्लस को माइनस कहा जाता है, तो चलिए हम आपको प्लस का जगह माइनस कर लिए, ठीक, हम यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लिए, और मल्टीप्लाई को भाग दिया, चलिए मल्टीप्लाई को हम भाग भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई को यदि हम ऐसे कर दें तो आपका भाग का चिन्ह हो जाएगा, ऐसा ही आएगा मेरे सेशन या। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करें सेशन की ओर। तो देखिए आपको शुरू में दिया है 25 में 30, तो हम घटाएंगे क्योंकि आपको माइनस आ गया, तो बताइए कितना आएगा, फटाक से बताइए। तो देखिए आपको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, हम आशा करते हैं आप सही जवाब दे रहे हैं। फिर देखिए भाग दिया है तो हम भाग का भी चिन्ह लगा लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपका है नहीं, यहाँ चिन्ह में ही बताया जा रहा है, मल्टीप्लाई को हम भाग कहा जाता है, तो यहाँ भाग है तो भाग का चिन्ह लगा लीजिए। फिर देखिए आपका भाग है तो फिर भी यहाँ भाग का चिन्ह लगा लेते हैं, आपका 10 लिख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये कितना कट गया आपका, 5 कम 5 कट गया, तो कहा जाए -1 आता है, फिर आपका भाग आता है, फिर आपका 10 आ जाता है, ऐसे ही ना मेरे शेर से नहीं। तो ऐसे आपका आता है। यदि अब इसका हम भाग देंगे 10 का, आप देख ही सकते हैं, यदि हम इसको क्या करें, भाग देंगे आपके 1 में, तो आप जानते हैं भाग ना पहुँचेगा तो कितना आएगा मेरे सेनिया, आपका 10 ही आएगा। तो 10 एकम 10 आ जाएगा, तो कहा जाए माइनस आएगा आपका ये जो है, और 0.1 जो है, तो ये आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए बहुत ही गौर से समझिए करिए, क्वेश्चन को पढ़िए करिए, और देखिए रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। रीडिंग स्किल के लिए आप 2 घंटे सुबह पढ़िए करिए, 1 घंटे, 1 या 2 घंटे जितना आपको समय मिले, लेकिन 40 मिनट से ऊपर ही, और शाम को भी पढ़िए, आपका रीडिंग स्किल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए यदि हम प्लस को माइनस और मल्टीप्लाई को भाग के रूप में दर्शाते हैं तो बताइए समीकरण, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाता है। यदि आपको समझ नहीं है पुनः आप समझ लेंगे। यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है प्लस को माइनस कहते हैं, चलिए माइनस कर लिए, और मल्टीप्लाई को भाग करते हैं तो माइनस यहाँ हम भाग कर लिए, ठीक। तो यहाँ आप जानते हैं यदि हम 25 में 30 घटाएंगे तो -5 मिलेगा, और भाग है ये 5 हो जाएगा, जो कि जानते हैं 5 एकम 5 ही होगा, तो -1 होगा, और ये आपका भाग है, या कह सकते हैं आपका डिवाइड है, तो ये 10 हो जाएगा। यदि इसका हम मल्टीप्लाई भाग दें, डिवाइड करें, तो आपको 0.1 मिल जाएगा, जो कि माइनस भी साथ में रहेगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हम आशा करते हैं बहुत ही बेहतर से आप समझेंगे, तो जरूर लाइक शेयर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह के। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गणित चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें ताकि एक को क्रमिक रूप से बाएं से दाएं में बदला जा सके और निम्न संख्याओं को समीकरण को संतुलित किया जा सके। चलिए बहुत बढ़िया, हम संतुलित करते हैं। इस समीकरण को दिया गया है, बताया जा रहा है कि एक क्रमिक रूप में है, बाएं से दाएं बदला जा सकता है। तो चलिए बदलते हैं, तो आपको देख ही सकते हैं हम इसको बदल रहे हैं। तो देखिए यहाँ 26 है, ठीक, मेरे सेशन आपका 26 दिया गया, और यहाँ देखिए आपका हम बदल रहे हैं चिन्ह के साथ। तो ये देखिए आपका 26 हुआ, हम भाग के चिन्ह लगा दिए, और आपका 2 है तो 2 कर दिए, ठीक। और फिर आपका ए है तो ये एक जगह मल्टीप्लाई किए, तो आपका 3 है, 3 लिख लिए। फिर यदि हम करें तो बराबर कर दिए, क्योंकि आपको संतुलित करना है, ठीक। हम अपने अनुसार करें, आप भी करेंगे। और यहाँ देखिए 3 है, फिर आपका ए है, ये नंबर है, फिर आपका हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 13 कर दिए, ठीक। आपको समझ में आ गया। चलिए आप जानते हैं 14 आपके 13 दूनी 26 होते हैं, 13 दूनी 26 कर लेंगे तो आपका 13 आ जाएगा,
और ये मल्टीप्लाई, तो 13 3 आप बताइए कितना होगा, फटाक से बताइए। 39 हो जाएगा। तो हम चलिए 39 ही लिख लेते हैं। तो देखिए 39 लिख लिए, आपका बराबर लिख लिए, और ये 13 तिया 39 कहा जाए आपका कौन सा होगा। ये हम शुरू में कितना किए थे, भाग किए थे, फिर मल्टीप्लाई किए थे, बराबर किए थे, और फिर मल्टीप्लाई किए, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझ रहे हैं हम कैसे समझा रहे हैं। हम चलिए देख रहे हैं, ये आपका दिया है, और यहाँ जो ए है ये आपका ये यहाँ मैं कार रख दिया, आपका भाग मल्टीप्लाई बराबर मल्टीप्लाई, तो कहा जाए 26 लिख लिए, आपका भागे कर लिए 2 लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई किए, फिर 2 लिख लिए, फिर बराबर लिख लिए। आपके ऐसे ही कर रहे हैं ना, अरे ये 3 आएगा बाबा, फिर ये 3 लिख लिए, फिर आपके मल्टीप्लाई, फिर 13 लिख लिए। ठीक, ये आपके 13 दूना 26 होते हैं, तो आपके 13 आ गए हैं, 13 तिया 39 हो जाते हैं, और 13 तिया 39, तो दोनों क्या हो जाते हैं, 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो बराबर हो जाते हैं। आपका लेफ्ट एंड राइट सही है, तो कहा जाए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं, ना कि हम पहले से आपका स्टार्ट करें, हम देखिए आपको समझा रहे हैं कि कैसे आपको हल करना है। समझ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि हम यदि समझाएंगे पहले से तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको डायरेक्ट मुद्दे की बात आकर समझा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिए गए समीकरण को किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए हम संख्याएं वालों आपको क्वेश्चन करा ही दिए हैं, तो क्या आप फटाक से बता सकते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम पहले क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बोला जा रहा है दिए गए समीकरण को चिन्ह बदलिए। तो हम देखिए 3 को 9 लिखेंगे और 9 को 3 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 3 को हम 9 कर दिए और 9 को हम 3 कर दें, आपका मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। ठीक, तो 64 आप 36 जोड़ेंगे, कितना आएगा मेरे शेष ने, क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ तो आपका भाग है। तो चलिए हम यहाँ करते हैं 64 प्लस आपका देखिए 36, अच्छे से लिख रहे हैं। चलिए यहाँ से तो देखिए 64 हो गया, प्लस हो गया आपका 36 हो गया, और डिवाइड में कर लिए 3 कर लिए। 3 क्यों करेंगे मेरे से सिनिया, फटाक से बताइए, क्योंकि 3 को हम तो 9 लिख रहे हैं ना, तो 9 लिखेंगे, आपका 9 लिख लिए। चलिए बहुत बढ़िया, हम आशा कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छे समझ रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और 9 की जगह में 6 लिख लेंगे, क्योंकि हम यहाँ 6 क्यों लिखेंगे, मेरे से 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर माइनस आपका 32 है, और आपका जो बराबर है 44 हमें लाना ही है। तो यहाँ देखिए आपको न चौको 36 हो जाता है, 36 लिखेंगे। अच्छा आपका 64 4 कितना हो जाएगा मेरे से नहीं, आप फटाक से बताइए। कुछ भी नहीं होगा, 4 3 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 करेंगे, फिर 64 जोड़ेंगे, तो बताइए आपका 76 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपका देखिए 32 आता है, और ये 32 में यदि हम घटाएं तो आपको देखिए 44 मिल जाता है। बहुत बढ़िया, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया सर, तो देखिए आपको पुनः समझा रहे हैं, आप समझिए। दिए गए समीकरण को हल करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो हम पहले को बदल रहे हैं, यदि हम देखिए 3 को 9 लिखेंगे और 9 को 3 लिखेंगे, तो 9 को और 3 को देखिए, तो ये 64 हुआ, आपका प्लस हुआ 36 हुआ, भागे आपका 9 हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 हुआ आपका, फिर देखिए आपका 32 हुआ। देखिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर पुनः लिख रहे हैं। तो देखिए 64 प्लस 36 लिख लिए, फिर आपका भागे कर लिए, क्योंकि भाग का चिन्ह है, तो 3 नहीं लिखेंगे मेरे से, क्योंकि आपस में चेंज करें तो 9 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका माइनस 32 आ जाएगा, और आपका ये 44 ही है अंत में, तो ये भी आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको नचा को 36 हो जाता है, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 64 यदि हम जोड़े हैं तो क्या आपको कितना मिलेगा मेरे शेष ने, बताइए फटाक से। 76 मिल जाता है, मिल जाता है, देख सकते हैं 4 2 6 होता है, आपका 7 1 6 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ 76 हो जाता है, तो हम 76 लिखेंगे और फिर माइनस 32 लिखेंगे। क्या आप इसको घटा सकते हैं, घटाने पर देख ही सकते हैं, 4 में यदि 6 में 2 गए तो 4 आएंगे, 7 में 3 गए तो 4 ही आएंगे। कहा जाए तो आपका 44 जो है बराबर 44 आ रहा हमारे पहले से। तो देखिए आप कर सकते हैं, नैनो सेकंड में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रैक्टिस आपको रफ्तार में करना पड़ेगा 2-3 बार, तभी आपके समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हमें माफ़ करना, यही हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम आशा करते हैं बहुत ही बेहतर से समझेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताएंगे सर ज़्यादा क्वेश्चन किस पर पूछे जा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे बहुत ही विशेष के साथ।
और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे इसकी भी। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी भी जितने भी मेरे शेयर ने नहीं किए तो कर लेंगे। और आपसे एक निवेदन, लाइक जरूर कर देंगे, यदि आपको अच्छा लगा है शेयर भी कर देंगे जितने भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं सर आपको हम फेसबुक में ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जय फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको स्टडी फ्री में कराई जाती है। जय हिंद, जय भारत।